तो बीकॉम स्टूडेंट प्रैक्टिकल अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन नॉलेज सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम टीडीएस की अकाउंटिंग एंट्री करना सीखेंगे पेई के बुक्स में। किसके बुक्स में? पेई की बुक्स में। प्रीवियस सेशन में हमने पेयर की बुक्स में टीडीएस की एंट्री करना सीखी। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा तो प्रीवियस वाला वीडियो देख ले। चलो, तो क्या था सिचुएशन, मैं जरा एक बार आपको दिखा देता हूं कि ये एक बिल आया था एसपी एंड एसोसिएट्स कंपनी की ओर से एक्स वाई जेड लिमिटेड को सर्विसेज दी थी। तो ये बिल रेज किया किसने किया? एसपी एंड एसोसिएट्स, ये फर्म ने 1 लाख की सर्विसेज दी थी। 9,000 का जीएसटी लगाया था। टोटल इनवाइस अमाउंट बना था 1,18,000। टीडीएस इस पर कितना एप्लीकेबल है? 10%। चलो, तो प्रीवियस सेशन में हमने क्या देखा था? प्रीवियस सेशन में हमने एक्स वाई जेड लिमिटेड की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री देखी थी। आज हम सीए फर्म की बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री देखेंगे। तो आ जाते हैं एक्सेल के ऊपर। टॉपिक हमारा टीडीएस अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ पेई या डिडक्टिव। ये फ्लो मैं आपको एक बार वापस से समझा देता हूँ। एसपी एंड एसोसिएट्स कंपनी ने क्या करा था? XYZ कंपनी को प्रोफेशनल सर्विसेज दी। इस पर टीडीएस 10% एप्लीकेबल है। XYZ पेमेंट करेगी पेई को। ठीक है, तो अब एंट्री समझते हैं। इनवाइस ये दिया हुआ है, एंट्री समझेंगे हम एसपी एंड एसोसिएट्स कंपनी की बुक्स में। चलो, तो जैसे सर्विस दी, ठीक है, तो यहाँ पर सीए फर्म क्या कर लेगी? अपनी इनकम बुक कर लेगी, अपनी इनकम बुक कर लेगी। तो एंट्री क्या करेंगे? इनकम क्या होती है? क्रेडिट होती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। किसको? प्रोफेशनल फीस को। प्रोफेशनल फीस अकाउंट मेरा हो जाएगा यहाँ पर क्रेडिट। कितना क्रेडिट करूं? मेरी इनकम कितनी है? मेरी इनकम है 1 लाख। भले मैंने इनवाइस कितना सेंड किया हुआ है? 1,18,000 का, लेकिन मेरी इसमें से इनकम कितनी है? 1 लाख की। ठीक है, डेबिट क्या करूंगा? मैंने सर्विसेज किसको दी? सर्विसेज दी मैंने एक्स वाई जेड को। एक्स वाई जेड लिमिटेड अकाउंट मैंने कर दिया, इसको डेबिट कर दिया। कितने से करूंगा? 1,18,000 से, इनवाइस वैल्यू। अब यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 18,000 का, है ना? रुक जाओ अभी। जीएसटी कौन सा वाला? CGST आउटपुट अकाउंट हमारे लिए क्या है? ये CGST आउटपुट। CGST यानी कि लाइबिलिटी है। कितनी लाइबिलिटी है? 9,000। मैं गवर्नमेंट की एजेंसी की तरह काम कर रहा हूँ, है ना? कस्टमर से क्या करता हूँ? जीएसटी कलेक्ट करता हूँ और किसको देता हूँ? गवर्नमेंट को देता हूँ। ये मेरी क्या है? लाइबिलिटी है। ये मेरी क्या है? इनकम है। चलो, मैंने वो लिख दिया है वहां पर। क्रेडिट, सेम अकाउंटिंग एंट्री, SGST लिख देते हैं यहाँ पर, सिर्फ SGST। कितना अमाउंट है? 9,000। ये भी क्या है? मेरी लाइबिलिटी है। तो मैंने ये क्या कर लिया? अपनी इनकम रिकॉग्नाइज कर ली और एक और चीज कर दी, मैंने अपनी लाइबिलिटी भी रिकॉर्ड कर ली है यहाँ पर। एक्स वाई जेड लिमिटेड से मुझे कितना लेना है? 1,18,000 लेना है। ये मैंने अकाउंटिंग एंट्री पास कर दी। अब क्या करें? अब एक्स वाई जेड मुझे पेमेंट करने वाली है ना? तो एक्स वाई जेड मुझे अगर पेमेंट करे तो क्या मुझे वो 1,18,000 पे करेगी? नहीं, वो टीडीएस डिडक्ट करके मुझे पेमेंट करने वाली है। मतलब वो मुझे क्या करेगी? टीडीएस डिडक्ट कर लेगी। कितना टीडीएस है? 10% का टीडीएस है ना? तो टीडीएस किस पर डिडक्ट होगा? 1 लाख। मेरी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट होता है। तो 1 लाख का 10% होता है 10,000। तो मुझे बैंक में कितना मिलेगा? 1,08,000 मिलेगा। कितना मिलेगा? 1,08,000 मिलेगा। टोटल 1,18,000 नहीं मिलेगा। और क्या होगा यहाँ पर? अब मैं क्रेडिट कर दूंगा। किसको क्रेडिट कर दूंगा? एक्स वाई जेड लिमिटेड को क्रेडिट कर दूंगा। कितने से कर दूंगा? पूरे अमाउंट से कर दूंगा, 1,18,000। तो डिफरेंस आ जाएगा 10,000 का। यस, आने दो डिफरेंस। ये डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस है आपका टीडीएस। आप टीडीएस रिसीवेबल रिकॉर्ड करोगे यहाँ पर, रिसीवेबल अकाउंट। आपने गवर्नमेंट को क्या दे दिया? एडवांस में टैक्स दे दिया, एडवांस में इनकम टैक्स दे दिया ना? तो ये क्या है? आपके लिए असेट्स है। लास्ट में जब आप क्या करोगे? गवर्नमेंट के साथ में एडजस्टमेंट करोगे, पूरे साल भर का आपका जितना भी टैक्स आ गया, फॉर एग्जाम्पल आपका टैक्स आ गया 50,000, तो आप गवर्नमेंट को क्या बोलोगे? देखो, टीडीएस के फॉर्म में मैंने आपको ऑलरेडी टैक्स दे दिया है,
10,000 ऑलरेडी टैक्स दे दिया है, तो आप रिमेनिंग आप कितना दोगे, ओनली 40,000, है ना। तो ये आपके लिए क्या, एक तरीके से असेट से आप इसको क्या कर पाओगे, लास्ट में एडजस्ट कर पाओगे। तो आपने अपने बुक्स में इसको कर दिया डेबिट, ये क्या है आपके लिए, असेट्स है। चलो अकाउंटिंग एंट्री हो गई, पेमेंट आ गया पूरा। एक पेमेंट और करना है सर, ये जो जीएसटी आपका है इसकी भी अकाउंटिंग एंट्री कर दो। बिल्कुल, हम लाइबिलिटी है, हमने कलेक्ट किया कस्टमर से, तो हम क्या कर देंगे, गवर्नमेंट को पेमेंट भी कर देंगे। डेबिट, क्रेडिट, बैंक। तो 18,000 हम क्या कर देंगे यहाँ पर, पेमेंट भी कर देंगे। तो ये हो गया हमारी अकाउंटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ पेई। ये रहा हेडिंग, हम कॉपी कर लेते हैं इस हेडिंग को। चलो, तो इन द बुक्स ऑफ पेई भी हमने अकाउंटिंग एंट्री कर ली, बड़ी इजी अकाउंटिंग एंट्री है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ आता है, कंफ्यूजन आता है जीएसटी के केस में। अगर जीएसटी भी एप्लीकेबल हो रहा है ना, तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है। चलिए ओके बाय। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही बेसिक से अकाउंटिंग एंट्री ली है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर आपके पास कोई इनपुट जीएसटी होगा, है ना, अगर इनपुट जीएसटी होगा तो आप यहाँ पर क्या कर पाओगे, उसको एडजस्ट कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पर ये एज्यूम किया है कि आपके पास कोई इनपुट नहीं है, इसलिए हमने जितना जीएसटी कस्टमर से कलेक्ट किया उतना की उतना पूरा पेमेंट कर रहे हैं। ये फॉर द सिंप्लिसिटी, कुछ स्टूडेंट बहुत बेसिक लेवल पर होंगे तो उनके समझने के लिए आसानी हो, इसलिए मैंने सिंपलेस्ट एंट्री यहाँ पर कवर करी है। चलिए ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये अकाउंटिंग एंट्रियां टेली सॉफ्टवेयर में करके दिखाऊंगा, जिसमें मैं आपको मास्टर कैसे क्रिएट करना होते हैं जीएसटी के, ए प्लस आपके टीडीएस के, वो भी मैं समझाने वाला हूं। ओके बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।